नमस्कार, मैं हूं किसलय और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का डिजिटल बुलेटिन, जिसमें दिन भर की बड़ी खबरों से हम आपको करवाते हैं अपडेट। तो आज के बुलेटिन में बात होगी सदन में अडानी को लेकर मचे बवाल की, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और बात यह भी करेंगे कि बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर क्या बड़े आरोप लगे। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर जमकर बवाल हो रहा है। मोदी सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया, लेकिन इसके बाद भी कई कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों ने इसे दिखाया, जिसको लेकर जेएनयू में पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई। अब ये विवाद थम नहीं रहा है और ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। डॉक्यूमेंट्री को बैन करने वाले मोदी सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका लगाई गई है। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार को इस मामले में नोटिस दिया है। आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, इसकी जानकारी हमारे सहयोगी निपुण सहगल दे रहे हैं। निपुण, आज कोर्ट में क्या क्या हुआ और कोर्ट ने जो नोटिस दिया है उसमें किस बात का जिक्र है? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2 याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। पहली याचिका वरिष्ठ पत्रकार एन राम, तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा और वकील प्रशांत भूषण की थी, जिसमें यह कहा गया है कि इन लोगों ने जो ट्वीट किए थे डॉक्यूमेंट्री को लेकर, उसे सरकार ने अपनी आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करके हटवाया। यह गलत है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्री पर जो रोक सरकार की तरफ से लगाई गई है, उसका भी विरोध करते हुए इस रोक को हटाने की मांग इस याचिका में की गई है। दूसरी याचिका वकील एमएल शर्मा की है। इसमें भी रोक हटाने की मांग की गई है और यह कहा गया है कि तमाम लोग जो डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं देश भर में, उन पर कार्रवाई की जा रही है, या तो पुलिस की तरफ से या फिर अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया जा रहा है तो वहां के प्रशासन की तरफ से। मामला लगा था जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच के सामने, जहां पर कि जजों ने नोटिस तो जारी किया इस मामले पर, लेकिन यह कहा कि सुनवाई अप्रैल के महीने में होगी, क्योंकि सरकार का जवाब सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं देगा। सरकार को जवाब के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है कोर्ट की तरफ से, और सरकार के जवाब पर अपना उत्तर दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं को 2 हफ्ते का समय दिया गया है। इस तरह से अप्रैल के महीने में जाकर सुनवाई हो पाएगी दोबारा इस मामले की। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ट्विटर से ट्वीट हटा दिए गए थे तो यह मामला हाई कोर्ट में भी जाया जा सकता था लेकर। इस पर जवाब दिया गया कि ट्विटर से ट्वीट हटाने की जो शक्ति सरकार को हासिल है, उस नियम को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में पहले ही दी जा चुकी है और यहां मामला लंबित है। कोर्ट ने कहा ठीक है, हम सुनवाई करेंगे, लेकिन सरकार का जवाब देखने के बाद ही कोई आदेश हम जारी करेंगे। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन से रोका जा रहा है और तमाम कार्रवाई की जा रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम फिलहाल इस पर जाना नहीं चाहते हैं। आप सरकार का जो एक्शन है उसकी लीगलिटी को, उसकी वैधानिकता को चुनौती दे रहे हैं और हम सिर्फ वैधानिक प्रश्न पर यानी कानूनी सवाल पर ही रहना चाहते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने यह भी कहा कि हमारी जानकारी के मुताबिक तो लोग अभी भी इस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हैं, इसलिए हम इस पर नहीं जाना चाहते हैं कि कौन देख रहा है और किसे उससे रोका जा रहा है। आपने जो सवाल उठाए हैं, सरकार की कार्रवाई की लीगलिटी पर जो सवाल उठाए हैं, उस पर सुनवाई होगी, लेकिन कोई भी आदेश सरकार का जवाब देखने के बाद ही जारी किया जाएगा। इसलिए अब अप्रैल में इस मामले की सुनवाई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अडानी ग्रुप के खिलाफ लगे धोखाधड़ी के आरोपों के खिलाफ विपक्ष लगातार हमलावर है। इस मुद्दे पर आज संसद में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद से लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही 6 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी दलों ने अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका की कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों पर जांच और सदन में चर्चा करने की मांग की है। क्या है पूरा मामला, इस पर हमारे सहयोगी अभिषेक विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने सबसे पहला मुद्दा जो उठाया, उसमें उन्होंने कहा कि अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च में जो रिपोर्ट सामने आई है, उस पर सरकार अपने तरफ से जांच कब करवाएगी। इसके बाद आपने अगर पिछले मौकों में देखा हो कि राहुल गांधी ने पूरे देश भर में जहां पर भी अपनी रैलियां की, अपने भाषण के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस देश में अडानी और अंबानी की सरकार चल रही है। अगर आपको दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली में पहुंची थी, उस वक्त भी लाल किले से उन्होंने ये बात कही थी, पूरे देश के सामने कही थी कि ये सरकार मोदी सरकार की नहीं बल्कि अडानी और अंबानी की सरकार चल रही है। इसी के आधार पर जब से हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई है,
विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और साफ तौर पर यह मांग कर रहा है कि जो आरोप अडानी पर लगाए जा रहे हैं उसकी जांच केंद्र सरकार कब करवाएगी। अब ये आरोप लगे क्या हैं? पहला आरोप यह है कि हिंडनबर्ग वो कंपनी है जिसने कई ऐसी कंपनियों के खिलाफ पर्दाफाश किया है जो वित्तीय अनियमितताओं में शामिल रही हैं। इसके साथ ही अडानी पर जो सबसे बड़ा आरोप लगा है कि इन्होंने स्टॉक मार्केट में गड़बड़ी करके अपने स्टॉक को मैनिपुलेट करके उनके दाम बढ़ाए। जिस तरीके से अडानी इंटरप्राइजेज, ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, अडानी पोर्ट, इनके शेयरों में बीते 3 सालों में जिस तरीके से इजाफा हुआ है वो किसी भी दूसरी कंपनी में उतना इजाफा क्यों नहीं हुआ। जबकि कोविड काल भी आया, कोविड काल के साथ ही जीडीपी की ग्रोथ भी एक टर्म के लिए करीब 3 महीने के लिए डाउन थी। उसके बावजूद भी अडानी के जो स्टॉक्स में है इतनी बढ़ोतरी कितनी आई। हालांकि कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं उसमें 2000% तक की बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन जब से ये रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आने के बाद उनके सभी स्टॉक्स में लगातार गिरावट देखी जा रही है। अडानी इंटरप्राइजेज जैसा स्टॉक जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक था वो लगभग 55% के आसपास तक गिर चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष की जो मांग है उस पर केंद्र सरकार अमल कब तक लाएगी। हालांकि सेबी इस सभी की जांच करने के लिए सेबी ने भी अपना एक कदम उठाया है और अडानी की 3 बड़ी कंपनियों को सर्विलांस पर रख दिया है। यानी उन सभी कंपनियों के शेयर में जो खरीद फरोख्त है उस पर पूरी तरीके से निगरानी रखी जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अडानी में जिन बैंकों ने निवेश किया है उन सभी कंपनियों से, उन सभी बैंकों से, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों या सरकारी सेक्टर के हों, उनसे रिपोर्ट मांगी है कि आपने कितना पैसा अडानी के सभी कंपनियों में निवेश किया है। इसके साथ ही पूरे साल भर का जो एक स्ट्रक्चर है, चाहे वो शेयर की खरीदारी का हो या उसकी बिक्री का, वो पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से मैनेज किया जाता था, ये अडानी समूह से भी मांगा गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो आरोप केंद्र सरकार पर अडानी और अंबानी को आप यहाँ पर साइड में करिएगा, अडानी ही मुख्य रूप से चर्चा का केंद्र है। अडानी पर जो आरोप लगते आ रहे हैं कि केंद्र सरकार की जगह ये सरकार देश की अडानी चला रहे हैं, तो क्या अब वो जांच प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया अभिषेक। आपको बता दें कि इन सारे विवादों का असर अडानी ग्रुप पर दिखने को मिल रहा है। अमीरों की लिस्ट में अडानी लगातार पीछे खिसक रहे हैं। एक समय दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स रहे अडानी इस समय ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में 21वें स्थान पर पहुंच गए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का जलवा विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ऐसा मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे में दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी ने लोकप्रियता के मामले में 22 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया। ताजा सर्वे में पीएम मोदी को 78% अप्रूवल रेटिंग मिली है। बता दें कि मॉर्निंग कंसल्ट की ये रेटिंग 26 जनवरी से 31 जनवरी के बीच की है। मोदी के बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडोर हैं, उनकी अप्रूवल रेटिंग 68% है। इसके बाद तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बानीज हैं जिनकी रेटिंग 58% है। वहीं चौथे नंबर पर इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी हैं, मेलोनी की रेटिंग 52% है। हैरानी की बात यह है कि सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन इस लिस्ट में 6वें नंबर पे हैं, उनकी रेटिंग 40% है। उनके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का नाम आता है, उनकी रेटिंग 40% है। वहीं भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस लिस्ट में 10वें स्थान पर है। मॉर्निंग कंसल्ट ये सर्वे कैसे करता है इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। मॉर्निंग कंसल्ट प्रतिदिन 20,000 से अधिक ग्लोबल इंटरव्यू करता है। ग्लोबल लीडर को लेकर बनाया गया डेटा इंटरव्यू में मिले जवाबों के आधार पर तैयार किया जाता है। अमेरिका में इसका सैंपल साइज 45,000 है, वहीं अन्य देशों में सैंपल साइज 500 से 5,000 के बीच होता है और इसी के आधार पर यह कंपनी डेटा तैयार करती है और ये पता लगाती है कि इस समय कौन पॉपुलर नेता है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कई लोगों के हीरो हैं, पर्दे पर वो बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन असल लाइफ में उनके कैरेक्टर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी आलिया है। आलिया का कहना है कि उन्हें उनके घर में ही कैद कर लिया गया है, टॉर्चर किया जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने एक वीडियो भी शेयर कर रही हैं, लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रही हैं जिसमें वो घर के स्टाफ को दिखा रही हैं कि वो कैसे उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। इस मामले में कोर्ट ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नोटिस भी भेजा है। वहीं नवाज की मां ने कुछ दिन पहले ये दावा किया था कि दोनों की शादी ही नहीं हुई है। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप धर्म व्यवस्था से जाकर बाहर तमाम चीज़ें करते हैं, विवाह करते हैं, शादी करते हैं, फिर उसके बाद
तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। मेरा सिर्फ इसमें यही टेक है कि सांस्कृतिक तौर पर अगर हम बात करें तो दोनों ही धर्मों में अगर हिंदू मुस्लिम की बात हो तो बहुत ज़्यादा फर्क है। खान पान से लेकर, संस्कृति से लेकर, सभ्यता से लेकर तमाम तरह की चीज़ें हैं। एक तरफ जो ये चीज़ें चलती जा रही हैं उनको मानते हैं, कहते हैं ये तो हमारा सामाजिक सिस्टम है या यह तो हमारा धर्म है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो क्यों इस पर बात नहीं की जानी चाहिए? जहां तक बात है कि आलिया बनते ही उसके जीवन में परेशानियां शुरू हुई, तो हाँ, जो मैं लगातार कह रहा हूं कि अब इस देश में लव जिहाद के बहुत सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं। मुझे लगता है इस पर भी बात होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन एक इंपॉर्टेंट, प्रॉपर एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी तो बेहतर रहेगा। एक्टर नवाजुद्दीन ने अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया और जिस प्रकार की जो घटना को अंजाम दिया, ये नई बात नहीं है। आलिया, तुमको विचार करना था, जब तुम हिंदू थी तुम्हें विचार करना था कि हम किससे विवाह कर रहे हैं। रोज की घटनाएं इस प्रकार की घट रही हैं। संस्कृति बचाओ मंच जो है मांग करता है कि ऐसे लोगों को खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार आलिया ने कहा कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, खाने को नहीं दिया जा रहा है, मेरे बच्चों को खाने नहीं दिया जा रहा है, मारा पीटी की जा रही, कमरे में बंद किया जा रहा है, इनके जैसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही मैं आपके माध्यम से ये भी निवेदन करूंगा कि जो हिंदू धर्म की लड़कियां हैं वे अभी भी चेत जाए। कभी तुम्हारे 35 टुकड़े होते हैं, कभी तुम्हारे साथ 4-4 बार शादियां की जाती है, लोग बलात्कार करते हैं, चाहे वो आमिर खान का उदाहरण हो या अन्य उदाहरण हो। ये किसी भी लेवल के, अगर हाई लेवल के होंगे तो भी इनके लव जिहाद करने की घटना को अंजाम देना है, चाहे लो लेवल के होंगे तो भी लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देने का काम इन्हें करना है। ये षड्यंत्र इनका पूरा है और संस्कृति बचाओ मंच मांग करता है कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस मामले में आगे और भी बवाल मच सकता है और भी हंगामा हो सकता है। ऐसा क्यों, इसकी जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी सृष्टि। देखिए, इससे ये जो मुद्दा है ना, ये और बढ़ सकता है आगे, और इसके बढ़ने के 2 कारण हैं। इसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा इतिहास में ले चलती हूँ। जो आलिया सिद्दीकी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी, उन्होंने उनका शादी से पहले नाम अंजलि था, यानी कि उन्होंने नाम जो है धर्मांतरण के बाद बदला और शादी के बाद वो आलिया बनी। तो अब तमाम नेता इसे लेकर, इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। तमाम बयान भी सामने आए हैं, विश्व हिंदू परिषद से सामने आया, आपने भी ये बताया भी, कई नेताओं के जो है इस पे बयान सामने आ रहे हैं। तो हो सकता है कि इस मुद्दे को लेके आगे जो है इस पे और बयानबाजी हो सकती है और इसको इस तरीके से ले जाया जा सकता है कि वाकई धर्म को लेकर इस पर बातें हो सकती हैं आगे। और एक और इसका रीज़न हो सकता है, एक दूसरा रीज़न ये है कि आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में #बायकॉट बॉलीवुड बहुत ट्रेंड किया, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बॉलीवुड से जुड़ाव भी उनके लिए महंगा साबित हो सकता है। फिलहाल अगर आप बात कीजिए तो आप देखेंगे तो खुद आलिया सिद्दीकी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, धर्म से रिलेटेड कोई इशू उन्होंने नहीं उठाया। उनकी कंप्लेन फिलहाल बस इतनी ही है कि उनको घर में नहीं रहने दिया जा रहा है और उन पर बार बार दबाव बनाया जा रहा है, उनको खाने पीने की चीज़ें मुहैया नहीं कराई जा रही हैं, उनके बच्चों के साथ भी इसी तरीके का व्यवहार हो रहा है। ये तमाम बातें उन्होंने रखी हैं। हालांकि इसमें अभी धर्म से रिलेटेड उन्होंने कोई मुद्दा नहीं रखा है, ना ही उनके वकील ने ऐसा कुछ कहा है। तो कुल मिलाकर कई लोग इसमें धर्म का एंगल भी जोड़ रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया के इस विवाद पर आपकी क्या राय है, इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल डिजिटल बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।